इसी बीच देखिए आगे जो बड़ी खबर है वो ये कि अमेरिकी ट्रेड डील के विरोध में किसानों ने दिल्ली कूच कर दिया है। पंजाब के किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है और दिल्ली के किसान घाट पर आकर वो अपना प्रदर्शन करेंगे। शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों को रोका है। शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग बाकायदा पुलिस द्वारा कर दी गई है। तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों को रोका है। अभी फिलहाल वहां पर बैरिकेडिंग की गई है। सुबह ही जो पूरा का पूरा ये किसानों का जत्था था वो चल पड़ा था दिल्ली कूच के लिए और जो संख्या है वो काफी ज्यादा नजर आ रही थी। उनका ये कहना है कि सीधे जाकर हम तो बातचीत करने वाले हैं। पहले ये कहा गया था कि ट्रैक्टर से मत आना, तो हमने बसों का इस्तेमाल किया है। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, आपने सुबह तस्वीरें दिखाई थी बसों का इस्तेमाल न करते, माफ कीजिए ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल न करते हुए बसों में ये तमाम जो किसान थे वो दिल्ली कूच कर रहे थे। अभी कहाँ रोका गया है, अभी क्या स्थिति है? जी बिल्कुल ताज़ा स्थिति मैं आपको दिखाता हूं। अब जो किसान हैं वो धीरे धीरे बैरिकेड की तरफ बढ़ रहे हैं। जब से यहां किसान पहुंचे थे करीब 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, वो पीछे ही रुके हुए थे। लेकिन आप देखिए धीरे धीरे पैदल जो किसान हैं वो बढ़ रहे हैं शंभू बॉर्डर की तरफ। शंभू बॉर्डर दाहिनी तरफ है मेरी, जहाँ पर हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और देखिए यहाँ पर किसान अपने झंडों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्या आगे जाएंगे जी? जाएंगे। अब पीछे आगे बैरिकेडिंग है, उधर आगे बैरिकेडिंग की हुई है, पुलिस ने रोका है। नहीं, किसी ने नहीं रोका। बैरिकेडिंग कैसे क्रॉस करेंगे, चाहे इसको तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, कुछ भी करेंगे। पंजाब वाले नहीं पीछे रहेंगे। कह रहे हैं कि बैरिकेडिंग को तोड़ देंगे, आगे जरूर बढ़ेंगे जी। क्या आदेश हुआ है, क्या नेताओं ने कहा है? सीनियर आगू गलबात करेंगे, जो आदेश आएगा उसी के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि अपने आप तक का सही किसान भी करेंगे, वो भी करेंगे तो नुकसान होता है। लेकिन अब आप लोग आगे जा रहे हैं, अभी तक वहाँ रुके हुए थे पीछे। हाँ, जा रहे हैं, आगे बात करेंगे किसान। ये तो देखने ही आए हैं क्या प्रबंध किया उन्होंने, क्या नहीं किया। ठीक है, तो देखिए किसान पहले पीछे रुके हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल आमने सामने किसान यहाँ पर आ गए हैं। जो हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग है वो आप देख सकते हैं, उसके पीछे बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। और अब जो किसान पहले दूर थे वो लगातार यहाँ पर नजदीक आते जा रहे हैं। बिल्कुल बैरिकेड के पास यहाँ पर किसान पहुंच गए और जैसा कि किसान बता रहे थे कि वो पूरी तरीके से तैयार हैं और दिल्ली जाएंगे वो जरूर, चाहे उन्हें बैरिकेड तोड़ना ही क्यों ना पड़े। सामने आप देखिए वाटर कैनन है, यहाँ पर वज्र वाहन है, दंगा नियंत्रक वाहन है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है वो की गई है। तो जो दोनों रास्ते हैं, चाहे अमृतसर दिल्ली हो या दिल्ली अमृतसर हो, दोनों रास्तों को सील कर दिया गया है। दोनों तरफ भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ से आप देख सकते हैं। टीयर गन भी यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पर पहले भी हमने पिछले साल देखा था, जब आंदोलन हुआ था उस दौरान भी जमकर संघर्ष किसानों और पुलिस के बीच देखने को मिला था। एक बार फिर से वैसी ही तस्वीरें यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल किसान जो नेता हैं, सरवन सिंह पंधेर हों या दूसरे नेता हों, वो अभी पीछे मौजूद हैं, वो अभी आगे नहीं आए हैं। और उनकी कोशिश यही है कि एक बार जो अधिकारी हैं उनसे बात की जाए, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाए। पंजाब की करीब 33 जो जत्थेबंदियां हैं, किसान संगठन है, वो देश बचाओ मोर्चा में शामिल हैं, जो दिल्ली जाने के लिए आज जिन्होंने कूच किया है। जी बिल्कुल, दिल्ली जाने के लिए कूच करते हुए ये तमाम किसान शंभू बॉर्डर पर इस वक्त जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं मनोज, लेकिन ये जो पूरी की पूरी डील है इससे अपनी समस्या क्या जाहिर कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्यों चाहते हैं कि उस पर रोक लगा दी जाए? क्योंकि सरकार तो ये कह रही है कम से कम कि भाई आपको फायदा उससे होने वाला है। यहाँ पर किसान जो मौजूद है उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए 2 वजह हैं इस दिल्ली कूच की। पहली वजह तो यह है कि जो ट्रेड डील हो रही है इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा किसानों का ये कहना है कि उन्हें पता ही नहीं है कि डील हो क्या रही है, क्या समझौता किया जा रहा है, क्योंकि कोई जानकारी सरकार की तरफ से दी नहीं जा रही है। उनको जो अमेरिकी मीडिया से माध्यमों से या अमेरिकी जो मंत्री या वहाँ के जो अधिकारी कहते हैं उनके माध्यम से पता लगता है कि भारत के साथ क्या डील हो रही है। और जो जानकारी उन तक आई है उसके मुताबिक जो कृषि उत्पाद हैं उनके लिए भारतीय जो बाजार है वो खोला जाएगा, जिससे यहाँ का जो छोटा और मझोला किसान है उसको दिक्कत हो सकती है। उसके जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। यही वजह है कि तमाम जो किसान हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ वो सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि वो बताएं तो सही, जानकारी तो दें कि क्या डील करने जा रहे हैं,
क्या इस डील में है, किसानों के लिए अमेरिका से क्या बातचीत चल रही है। तो ये बड़े कारण हैं जिनको लेकर दिल्ली कूच किया गया। और बिल्कुल हम बैरिकेड के पास यहाँ पहुँचे हैं, सामने देखिए बिल्कुल यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है, पुलिस तैयार खड़ी नज़र आ रही है और किसानों को किसी भी कीमत पर इस बैरिकेड से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, ये बाकायदा तय किया गया है। लेकिन किसान अब आकर यहाँ पर खड़े हो गए हैं, डट गए हैं। देखना होगा कि क्या आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है या नहीं, और अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या यहाँ पर एक बार फिर से संघर्ष होगा, ये एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, सवाल उसी बात को लेकर है कि क्या आगे बढ़ने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जब आप सुबह बातचीत कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि हमारी ऐसी कोई समस्या नहीं है, हम तो बस 4 घंटे जाएंगे, मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे, सरकार हमें इजाजत दे, हम सिर्फ इतना चाहते हैं। मनोज, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक दिन का ये सिर्फ कार्यक्रम था, एक पंचायत होनी थी। जी पाजी, क्या अब आगे की तैयारी है, क्या नेताओं की तरफ से कहा गया है? उधर को देख के जी। आगे की जथेबंदी की जो हुक्म ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਣ क्या क्या हुक्म दिया गया अभी? ਉਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜੇ ਗਾਂ ਜਾਣਾ। तो दिल्ली में क्या कार्यक्रम था जहां आप लोग जा रहे थे? ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਉਹ लेकिन अभी बातचीत चल रही है, फाइनल नहीं हुआ कुछ। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਆ तो ਮੀਟਿੰग आपको क्या लगता है क्या इससे नुकसान होगा? इसका नुकसान बीजेपी का होगा, हमारा नहीं होगा। नहीं, जो डील हो रही है उससे जी। तो किसानों का क्या? वो उसका वो बहुत ज्यादा नुकसान है, क्योंकि किसान की खेती चले जाएगी। तो इन तमाम नुकसानों की बात करते हुए अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। अब देखते हैं, शंभू बॉर्डर पर रोका गया मनोज, अब आगे क्या कुछ होता है, अब नजरें बना रखिएगा, आगे में हम आपका रुख करेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। पर है वो ये कि अमेरिकी ट्रेड डील के विरोध में किसानों ने दिल्ली कूच कर दिया है। पंजाब के किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है और दिल्ली के किसान घाट पर आकर वो अपना प्रदर्शन करेंगे। शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों को रोका है। शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग बाकायदा पुलिस द्वारा कर दी गई है। तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों को रोका है। अभी फिलहाल वहां पर बैरिकेडिंग की गई है। सुबह ही जो पूरा का पूरा ये किसानों का जत्था था वो चल पड़ा था दिल्ली कूच के लिए, और जो संख्या है वो काफी ज्यादा नजर आ रही थी। उनका ये कहना है कि सीधे जाकर हम तो बातचीत करने वाले हैं। पहले ये कहा गया था कि ट्रैक्टर से मत आना, तो हमने बसों का इस्तेमाल किया है। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, आपने सुबह तस्वीरें दिखाई थी, बसों का इस्तेमाल न करते, माफ कीजिए ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल न करते हुए बसों में ये तमाम जो किसान थे वो दिल्ली कूच कर रहे थे। अभी कहाँ रोका गया है, अभी क्या स्थिति है? जी बिल्कुल बिल्कुल ताज़ा स्थिति मैं आपको दिखाता हूं। अब जो किसान हैं वो धीरे धीरे बैरिकेड की तरफ बढ़ रहे हैं। जब से यहां किसान पहुंचे थे करीब 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, वो पीछे ही रुके हुए थे। लेकिन आप देखिए धीरे धीरे पैदल जो किसान हैं वो बढ़ रहे हैं शंभू बॉर्डर की तरफ। शंभू बॉर्डर दाहिनी तरफ है मेरी, जहाँ पर हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग है, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। और देखिए यहाँ पर किसान अपने झंडों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्या आगे जाएंगे जी? जाएंगे जाएंगे। अब पीछे आगे बैरिकेडिंग है, उधर आगे बैरिकेडिंग की हुई है, पुलिस ने रोका है। नहीं, किसी ने नहीं रोका। बैरिकेडिंग कैसे क्रॉस करेंगे? करेंगे, चाहे इसको तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, कुछ भी करेंगे, पंजाब वाले नहीं पीछे रहेंगे। कह रहे हैं कि बैरिकेडिंग को तोड़ देंगे, आगे जरूर बढ़ेंगे। जी क्या क्या आदेश हुआ है, क्या नेताओं ने कहा है? ये सीनियर आगू गलबात करेंगे, जो आदेश आएगा उसी के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि अपने आप धक्काशाही किसान भी करेंगे, वो भी करेंगे तो नुकसान होता है। लेकिन अब आप लोग आगे जा रहे हैं, अभी तक वहाँ रुके हुए थे पीछे। हाँ जा रहे हैं, आगे बात करेंगे किसान। ये तो देखने ही आए हैं क्या प्रबंध किया उन्होंने, क्या नहीं किया। ठीक है, तो देखिए किसान पहले पीछे रुके हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल आमने सामने किसान यहाँ पर आ गए हैं। जो हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग है वो आप देख सकते हैं, उसके पीछे बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। और अब जो किसान पहले दूर थे वो लगातार यहाँ पर नजदीक आते जा रहे हैं। बिल्कुल बैरिकेड के पास यहाँ पर किसान पहुंच गए। और जैसा कि किसान बता रहे थे कि वो पूरी तरीके से तैयार हैं और दिल्ली जाएंगे वो जरूर, चाहे उन्हें बैरिकेड तोड़ना ही क्यों ना पड़े। सामने आप देखिए वाटर कैनन है, यहाँ पर वज्र वाहन है, दंगा नियंत्रक वाहन है, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है वो की गई है। तो जो दोनों रास्ते हैं, चाहे अमृतसर दिल्ली हो या दिल्ली अमृतसर हो, दोनों रास्तों को सील कर दिया गया है। दोनों तरफ भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ से आप देख सकते हैं। टीयर गन भी यहाँ पर
बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पर पहले भी हमने पिछले साल देखा था, जब आंदोलन हुआ था उस दौरान भी जमकर संघर्ष किसानों और पुलिस के बीच देखने को मिला था। एक बार फिर से वैसी ही तस्वीरें यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल किसान जो नेता हैं, सरवन सिंह पंधेर हों या दूसरे नेता हों, वो अभी पीछे मौजूद हैं, वो अभी आगे नहीं आए हैं। और उनकी कोशिश यही है कि एक बार जो अधिकारी हैं उनसे बात की जाए, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाए। पंजाब की करीब 33 जो जत्थेबंदियां हैं, किसान संगठन हैं, वो देश बचाओ मोर्चा में शामिल हैं, जो दिल्ली जाने के लिए आज जिन्होंने कूच किया है। जी बिल्कुल, दिल्ली जाने के लिए कूच करते हुए ये तमाम किसान शंभू बॉर्डर पर इस वक्त जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं मनोज, लेकिन ये जो पूरी की पूरी डील है, इससे अपनी समस्या क्या जाहिर कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्यों चाहते हैं कि उस पर रोक लगा दी जाए? क्योंकि सरकार तो ये कह रही है कम से कम कि भाई आपको फायदा उससे होने वाला है। यहाँ पर किसान जो मौजूद हैं उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए दो वजह हैं इस दिल्ली कूच की। पहली वजह तो यह है कि जो ट्रेड डील हो रही है इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा किसानों का ये कहना है कि उन्हें पता ही नहीं है कि डील हो क्या रही है, क्या समझौता किया जा रहा है, क्योंकि कोई जानकारी सरकार की तरफ से दी नहीं जा रही है। उनको जो अमेरिकी मीडिया से माध्यमों से या अमेरिकी जो मंत्री या वहाँ के जो अधिकारी कहते हैं उनके माध्यम से पता लगता है कि भारत के साथ क्या डील हो रही है। और जो जानकारी उन तक आई है उसके मुताबिक जो कृषि उत्पाद हैं उनके लिए भारतीय जो बाजार है वो खोला जाएगा, जिससे यहाँ का जो छोटा और मझोला किसान है उसको दिक्कत हो सकती है। उसके जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। यही वजह है कि तमाम जो किसान हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ वो सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि वो बताएं तो सही, जानकारी तो दें कि क्या डील करने जा रहे हैं, क्या इस डील में है, किसानों के लिए अमेरिका से क्या बातचीत चल रही है। तो ये बड़े कारण हैं जिनको लेकर दिल्ली कूच किया गया। और बिल्कुल हम बैरिकेड के पास यहाँ पहुँचे, सामने देखिए बिल्कुल यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है, पुलिस तैयार खड़ी नज़र आ रही है और किसानों को किसी भी कीमत पर इस बैरिकेड से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, ये बाकायदा तय किया गया है। लेकिन किसान अब आकर यहाँ पर खड़े हो गए हैं, डट गए हैं। देखना होगा कि क्या आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है या नहीं, और अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या यहाँ पर एक बार फिर से संघर्ष होगा, ये एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, सवाल उसी बात को लेकर है कि क्या आगे बढ़ने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जब आप सुबह बातचीत कर रहे थे तो उनका यही कहना था कि हमारी ऐसी कोई समस्या नहीं है, हम तो बस 4 घंटे जाएंगे, मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे, सरकार हमें इजाजत दे, हम सिर्फ इतना चाहते हैं। मनोज, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक दिन का ये सिर्फ कार्यक्रम था, एक पंचायत होनी थी। जी पाजी, क्या अब आगे की तैयारी है, क्या नेताओं की तरफ से कहा गया है? उधर को देख के आगे की जथेबंदी की जो हुक्म साडे लीडरां दा मीटिंग तो ਚੱਲਣ क्या हुक्म दिया गया अभी? ਉਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹ ਹੁਕਮ, ਜੇ ਗਾਂ ਜਾਣਾ। तो दिल्ली में क्या कार्यक्रम था जहां आप लोग जा रहे थे? ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ट्रंप ਨਾਲ, मोदी ने, अमेरिका ना ਉਹ ट्रंप। लेकिन अभी बातचीत चल रही है, फाइनल नहीं हुआ कुछ। नहीं अजय नहीं होया, अजय ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਆ आपको क्या लगता है क्या इससे नुकसान होगा? इसका नुकसान बीजेपी का होगा, हमारा नहीं होगा। नहीं, जो डील हो रही है उससे जी। किसानों का क्या? वो उसका वो बहुत ज्यादा नुकसान है, क्योंकि किसान की खेती चले जाएगी। तो इन तमाम नुकसानों की बात करते हुए अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। अब देखते हैं, शंभू बॉर्डर पर रोका गया मनोज, अब आगे क्या कुछ होता है। अब नजरें बनाए रखिएगा, आगे में हम आपका रुख करेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।